दोस्तों, हमारे बुजुर्ग गर्मियों में शरीर को ठंडक देने और कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसे प्राकृतिक मिश्रणों का इस्तेमाल करते थे। आज हम जो नुस्खा बना रहे हैं ना, ऐसे तत्व शामिल है उसमें जो विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और इसे हम बिना चीनी और बिना दूध के आज बनाकर तैयार करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललित और आप देख रहे हैं हाड़ोती की रसोई। तो इसे बनाने के लिए हम बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों का आज इस्तेमाल करेंगे। तो हम लेंगे एक मिट्टी का कुल्हड़। तो मिट्टी के कुल्हड़ में क्या है कि दोस्तों, इसमें कोई भी चीज़ भिगोने से क्या है कि एक ठंडक मिलती है और ठंडक देती है ये। अब साथ में लेंगे हम सौंफ। तो यहाँ पर हमने ये हरी वाली बिल्कुल ग्रीन सौंफ ली है, इसमें हल्की सी मिठास होती है, तो इसे हम लेंगे। वो बिल्कुल ठंडी रहने वाली है। अब साथ में लेंगे हम मिक्स सीड। तो मिक्स सीड में कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और अन्य सीड में जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा फैटी एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो हम आज इनका भी इस्तेमाल करेंगे। इससे अपने शरीर को एक ताजगी, तंदुरुस्ती, और वैसे भी ये जो सीड होते हैं ना, वो ड्राई फ्रूट में आते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और डालिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास जाएगी वो है दोस्तों बादाम। तो बादाम में विटामिन ई, हेल्दी फैट और प्रोटीन होता है। ये दिमाग और शरीर को ऊर्जा देने में काफ़ी मदद करता है। तो इसे भी हम डाल देते हैं अपने कुल्हड़ में। अब लेंगे दोस्तों खसखस। जी, खसखस में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसे हम लगभग 3 चम्मच के आसपास हम खसखस लेंगे और इसे भी हम अपनी कुल्हड़ में डाल देंगे। और इसकी जो हमने बिल्कुल साफ करके ये दे लिया है, तो चलिए इसको भी हम डाल देते हैं कुल्हड़ में। अब लिया है हमने दोस्तों काली मिर्च। तो यहाँ पर हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि काली मिर्च का जो तासीर होता है ये भी बहुत ठंडा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है, लेकिन 15 से 20 अपनी काली मिर्च होगी, तो इतनी तो हम ले ही सकते हैं। और उसके बाद में लेंगे हम मिश्री। तो यहाँ पर हम धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे आज हम। और मिश्री की तासीर भी ठंडी होती है, इसीलिए हम यहाँ पर मिश्री का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमने बादाम, खसखस वगैरह जो थी, उस कुल्हड़ में भर देते हैं हम पानी, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये लीजिए। अब क्या करेंगे कि इसे हम रात में ही भिगो कर रख रहे हैं, तो हम इसे सुबह पीसेंगे। अगर आप सुबह इसको भिगो रहे हैं, तो आप इसे शाम को काम में लीजिए। मतलब 12 घंटे के लिए हम इसे ढककर और रख देंगे बिल्कुल। तो ये लीजिए, 12 घंटे के बाद अपना जो जितनी भी चीज़ें हमने भिगोई थी ना, वो बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है, और इनका जितना भी जो एसेंस था वो सारा पानी में आ चुका है। ये फूल कर और अच्छे से बढ़िया हो चुकी है। ठंडा इतना हो रहा है दोस्तों ये, कि आप यूँ मानिए कि फ्रीज के सामने फेल है। तो यही होता है प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो ये है मिश्री। चलिए मिश्री को हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, इसको पाउडर बना लेते हैं। ये हमने मिश्री पीस कर कंप्लीट कर ली है। अब लेंगे एक मिक्सर का जार, और मिक्सर के जार में जो हमने जितनी भी चीज़ें जो भिगो कर रखी हुई थी अपने कुल्हड़ में, उसको निकाल कर हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब इन्हें करेंगे हम ग्राइंड। तो एक बार तो हम इसे मिक्सर में चलाकर अच्छे से पीस लेते हैं। अब लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और ऊपर रख देंगे एक मलमल का या सूती सा कपड़ा, और उसमें हमने जो ये मिश्रण को जो पीसा हुआ है ना, बस इस मिश्रण को हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी जो जार में हमारा जो मिश्रण बचा हुआ है उसको भी ले लेंगे अच्छे से, क्योंकि जिसमें जितनी भी चीज़ें डली हुई है ना दोस्तों, काफ़ी महंगी आती है। तो सारा मिश्रण को हम निकाल लेते हैं, और अब एक पोटली बनाकर और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। तो बस इस तरह से हम दबाते हुए इसको अच्छे से छान कर कंप्लीट कर लेंगे।
तो अभी जो अपने पास जो मिश्रण बचा हुआ है ना दोस्तों, इसमें काफ़ी सारा अभी माल है, तो इसे भी हम एक बार क्या करेंगे कि एक तरफ कर लेते हैं फिलहाल, और इसे भी हम पीसेंगे दोबारा। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं अपनी जो मिश्री पीस के रखी हुई थी। तो सारी मिश्री का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इतनी मिश्री तो इसमें लगेगी ही लगेगी। तो चलिए, जो अपना जो मिश्रण बचा हुआ था ना, उसको हम अब सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, क्योंकि सिलबट्टे का जो टेस्ट आता है ना दोस्तों, वो मिक्सी में नहीं मिलता है हमें। और देसी तरीके से हम आज इसे जो बना रहे हैं ना नुस्खे को, उसके लिए हमें सिलबट्टे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिलबट्टे पे अच्छे से पीस कर इसे हम एक बार फिर से छानेंगे। यह मिश्रण उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो दिन भर काम की वजह से थकान महसूस करते हैं, जिनकी डाइट में ड्राई फूड और सीड्स कम होते हैं, गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाले और पौष्टिक पेय की तलाश में है। तो इसे हम अच्छे से छान कर इसमें पानी डाल देंगे और साथ में डाल देंगे बर्फ़ के टुकड़े, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम पुदीने के पत्ते, और लीजिए अपना ठंडा ठंडा सा बढ़िया सा एक हेल्दी सा ये नुस्खा बनकर तैयार है। आप इसे रोज पी लीजिए। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और बिना दूध और बिना चीनी के हमें ये बनाकर तैयार किया है। अगर आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, और दूध के मिश्रण से भी ये बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी देसी नुस्खा की पसंद आया वीडियो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने चैनल को। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मिश्रण दूध में ट्राई करेंगे या नहीं। अगली रेसिपी में मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय साहब, राम राम।